Everyone, warm welcome to my channel. We study in this channel about DNA. In lecture I provide you about DNA, and part 2 also about DNA. Half in this lecture and half in other lecture. So, previous lecture what I explained, I shortly explain in this lecture about न्यूक्लियोसाइड. डीएनए इज कंपोजिशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. चेन एक चेन से बना होता है. उसमें उसके पार्ट्स कौन से होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स. और मतलब उसमें बेस पेयर्स होते हैं. शुगर, पेंटो शुगर. मतलब डीएनए किससे बना होता है? पेंटो शुगर से. कौन कौन सी? पेंटोस शुगर. पेंटो शुगर होती है. फॉस्फेट ग्रुप होता है. थर्ड वन इज बेस पेयर्स. ये तीनों से मिलके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है. ये इस टाइप की चेन बनती है. इसको डीएनए होता है. और उसमें जैसे कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पेंटो शुगर प्लस बेस पेयर्स को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं. और न्यूक्लियोटाइड जब पेंटो शुगर बेस पेयर्स के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड करते हैं उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. और वन न्यूक्लियोटाइड फिर जो न्यूक्लियोसाइड होता है ये कैसा होता है? शुगर प्लस बेस पेयर. शुगर और बेस पेयर के बीच में जो अटैचमेंट होता है, जहाँ बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स. एंड न्यूक्लियोटाइड्स इसमें जो बॉन्ड बनता है उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बनता है. और वैसे न्यूक्लियोटाइड्स किससे बनता है? जो फॉस्फेट ग्रुप जहाँ अटैच होता है 5 डेज का, उसको जैसे कि मैं आपको उसमें बता देती हूँ. ये रहा. ये है नाइट्रोजन बेस पेयर और शुगर. इन दोनों के यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन, ये जब तीनों हो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. और यहाँ जो बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर नहीं कहते उसको, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहते हैं. नाउ स्टडी इन दिस लेक्चर. डीएनए वाज फर्स्ट फाउंड इन फ्रेडरिक मैस्चर ने डीएनए को बताया था कि उसने डिस्कवर किया था. फर्स्ट उसको मिला था 1869 में. डीएनए इज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. ही नेम इट न्यूक्लियन. उसका नाम उसने न्यूक्लियन दिया था. रोसलिन फ्रैंकलिन स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए यूजिंग एक्सरे. इट शो दैट डीएनए इज हेलिक्स. मतलब कि उन्होंने एक्सरे के थ्रू, दो साइंटिस्ट थे, विलिकिन एंड फ्रैंकलिन, इन दोनों ने मिलके मतलब एक्सरे के थ्रू उन्होंने सर्च करते डीएनए किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए क्या होता है. मतलब इन्होंने एक्सरे के थ्रू फाइंड किया कि डीएनए हेलिक्स होता है. पर इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया इनके मतलब वर्क को. फिर इन फरवरी 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रेंसिस क्लर्क ने इन्हीं के प्रोग्राम के वर्क को सबको एनालिसिस करके वॉटसन और क्लर्क ने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का मॉडल दिया. उन्होंने किसके बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन फोटोग्राफी ऑफ डीएनए फाइबर टेक बाय रोसलिन ऑफ विल्किन. इन दोनों की जरूरत होती है. डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. इन्होंने डिस्कवरी की डीएनए की इन 1962. नोबेल प्राइज अवॉर्डेड इनके लिए. उसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला कब? 1962 में. और किस को मिला? वाटसन को मिला, विलिकिन को मिला. क्यों मिला? मॉडल शो करने के लिए. वो भी कौन सा? डबल हेलिक्स बताया था उन्होंने सिर्फ एक्सरे करके उन्होंने बताया था कि हेलिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है. जब वाटसन और क्लर्क ने इसको देखा, स्टडी किया, तो उन्होंने बताया कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है. और शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है आउटसाइड, और पेयर्ड बेस पेयर्स होते हैं इनसाइड. इस टाइप का पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया. किसने किया? वॉटसन एंड क्रिक ने. अब इसके साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए पढ़ते हैं. साइलेंट फीचर ऑफ जीएनए डबल हेलिक्स. इट मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट. हमको पता है इसकी बैकबोन किसी शुगर फॉस्फेट से. जैसे कि ये एक फॉस्फेट है, फिर इसी की यहाँ से अटैच होगा शुगर बेस पेयर से अटैच है. यहाँ पे शुगर, ये बेस पेयर और ये फॉस्फेट ग्रुप. फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ शुगर, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ बेस पेयर्स. इस टाइप से जुड़ा हुआ होता है
ये जुड़ा हुआ होता है और ये एक बैकबोन बनाता है किसकी, शुगर फॉस्फेट की। इसको बोलते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक ये वाली जो एंटी पैरल होती है, एक 5' ये 5' ऐसे 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 करली होते होते ये यहाँ तक आ रही, ये तो 3' तक आ रही है, और ये 3' से कर्ल होते होते 5' तक ही इस एंटी पैरल साइड की होती है। अब 2 चेन हैविंग एंटी पोलैरिटी, इट्स मीन इट इज वन चेन हैज अ पोलैरिटी 5' 3 और अदर इज 2 5। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। The basis is 2 strands are paired in through each hydrogen bonding, फॉर्मिंग बेस पेयर बनाती है जो 2 स्ट्रेन पेयर में होती है। जैसे कि 2 स्ट्रेन है, ये 5' 3 वाली है और 3' 5 वाली, ये दोनों है, इनको जोड़ता है, इनको किसके थ्रू जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। वो भी कैसे, एडेनाइन थायमिन के थ्रू डबल बॉन्ड बनाता है, अपोजिट स्ट्रेन पे होता है। वैसे ही ये वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड से, जैसे ग्वानिन साइटोसिन, ये आपको बताते हैं। एडेनाइन थायमिन से डबल बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और ऑलवेज प्यूरिन कम अपोजिट टू द पायरिन। मैं आपको बता देती हूँ, प्यूरिन होता है एडेनाइन एंड ग्वानिन, और पायरिमिडिन होता है साइटोसिन और थायमिन इन डीएनए, और यूरिसिल इन आरएनए इंसिस्ट ऑफ थायमिन की जगह वो होता है। तो हम एडेनाइन ग्वानिन हमेशा प्यूरिन पायरिमिडिन के अपोजिट होता है, और एक स्ट्रेन बनाता है, उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं। द 2 चेन्स आर कोइल्ड इन ए राइट हैंड फैशन की तरफ 2 चेन बनती है, और इसको बी डीएनए क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, बी टाइप ऑफ डीएनए, बी टाइप का डीएनए होता है। और 2 चेन जो कॉइल स्ट्रक्चर होता है, ये राइट हैंड फैशन में, राइट टाइप और जो फैशन में होता है। और द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। इसकी जो पिच होता है कितना, 3.4 नैनोमीटर होता है। जैसे कि इसका पिच में आपको बताती है 3.4 नैनोमीटर इसका पिच है। या फिर इसको ऑर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करेंगे, पॉइंट इधर आ जाएगा, 10 दी पावर ऑर्मस्ट्रॉन्ग मतलब कि 10 दी पावर n का इंटू, तो हम 10 दी पावर 10 का इंटू करें तो ये वैल्यू आएगी, और 3 नैनोमीटर 10 दी पावर 9 माइनस है तो ये 10 हो जाएगा, ये पॉइंट इधर चल जाएगा। एज इट इज हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिच से उसका 3.4 नैनोमीटर होता है। और फिर इसका बिलियंथ ऑफ मीटर्स देट आर 10⁻⁻9 या फिर 34 आर्मस्ट्रॉन्ग भी लिख सकते हैं इसको। द 10 बेस पेयर इन ईच टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, इसमें कितने 10 बेस पेयर होते हैं एक हेलिक्स के अंदर, ये हमें बताते हैं 10 है। जैसे कि मैंने इसमें नहीं बता रखा, पर एक हेलिक्स में पूरे टोटल 10 होते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इज हेलिक्स इज अप्रोक्स इक्वल टू द 0.34 नैनोमीटर। इसकी डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, जैसे कि ये बेस पेयर है और ये बेस पेयर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 0.34। आई विल मेंशन इन दिस डायग्राम। ये जैसे 2 बेस पेयर की बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। इसको हम ऑस्ट्रम में चाहिए 3.4 ऑस्ट्रम भी हो सकती है। हमेशा इसको दोनों वैल्यू में याद रखना चाहिए, या फिर हमको आना चाहिए कि ऑर्मस्ट्रॉन्ग में कितनी पावर्स होती है। सो व्हेन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, तो वी सॉल्व दी। द प्लेन ऑफ द वन बेस पेयर्स टेक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। द एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म द स्टेबिलिटी ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से हटी जाता है और डबल बॉन्ड का जो हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए होते हैं एक तो हेलिक्स स्ट्रक्चर से, और डिफरेंट बेस पेयर को हाइड्रोजन से जोड़ना, इसलिए इसको पूरी मजबूती देता है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। और द डायमीटर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये डायमीटर ये 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। और ये हमारा डीएनए होता है। मैं इसको अच्छे से आपको समझा देती हूँ। डीएनए को डुप्लेक्स इज मेड अप ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल से बना होता है। वन द डायरेक्ट सिंथेसाइज ऑफ आरएनए विया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, या तो डायरेक्ट बनता है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। चलो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे होता है जैसे कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं। एक तो 3/5 एक 5/3। ये डीएनए डुप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, 2 स्ट्रैंड होती है, 1 तक एक इस ये मैं समझाती हूँ। एक डायरेक्ट ये जो बनाता है इसका नया सेंस
बस यहाँ पे थायमिन की जगह यूरिसिल आ जाए तो ये पूरा इसका अपोजिट ये लाइन होती है, और यही हमें आरएनए को फॉर्मेशन में काम आती है एमआरएनए। बस क्या होता है, इसकी अपोजिट में जैसे थायमिडेज की जगह हमें यूरिसिल पुट करके इसको आरएनए बनाना। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ AUG CTA AT UA। अब देखो AUG, ये भी है AUG, ये तीनों हो रहे। ए का क्या हो जाएगा, एडेनाइन का क्या होता है थायमिन, यूरिसिल का होता है AUG, ना 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 ए थायमिन का यूरिसिल, यूरिसिल का एडेनाइन हो जाएगा, सॉरी हाँ एडेनाइन, और जी का हो जाएगा C, और C का हो जाएगा G, T का हो जाएगा A, और A का हो जाएगा T, और A का हो जाएगा T का हो जाएगा A। फिर यू का होता है T, यू में ये मतलब बंद होना, यू स्टॉप कोडॉन है और AUG स्टार्टिंग कोडॉन है, ये दोनों होते हैं। ये दोनों कोडन से हमने कोड कर लिया यहाँ पे। बस की थायमिन की जगह हम यू प्लेस कर दें, यू A C G A GAU और GAU A। मैं यहाँ एक भूल गई, यहाँ पे हम C लिख लेते तो यहाँ G आ जाएगा और यहाँ G आ जाएगा, UAG। इस टाइप से हमको ये मिला, ये RNA की सीक्वेंस है, किसके mRNA के सीक्वेंस है। तो हमें इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं हम टेम्पलेट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रेन। ये होती है कोडिंग स्ट्रेन की एज इट इज़ होती है RNA के, उसमें थायमिन की जगह यूरिसिल होता है। और ये टेम्पलेट जो बनाती है अपने को, तो ये इसको बोलते हैं सेंस कोडॉन है, जो कोडॉन ये कोड करता है और बनाता है। आई होप ऑल वन understand about DNA. I shortly described from previous lecture DNA. ये DNA होता है, ये DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ये मेजर ग्रूव है, ये इतना बड़ा हेलिक्स है तो ये मेजर ग्रूव है, और ये छोटा सा ये इतना सा बना हुआ है, इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। और ये बीच की डिस्टेंस बेस पेयर की 0.34 नैनोमीटर और 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, और 3.4 नैनोमीटर और 34 आर्मस्ट्रॉन्ग किसकी है, ये पूरे पिच की होती है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और इनके बीच की डिस्टेंस 20 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, और इसमें 10 बेस पेयर्स 5 फाइंड होते हैं। और इन प्रीवियस लेक्चर हम पूरा पढ़ चुके थे कि जैसे कि ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, पेंटो शुगर होती है, ये कोई नाइट्रोजन बेस पेयर जैसे ग्वानिन है। ये तो तीनों लिंकेज हुए थे, जब ये दोनों लिंकेज हुए थे यहाँ पे बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये दोनों जब लिंकते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड लिंकेज होती है, और तीनों जुड़े होते हैं इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। वेन दोनों जुड़े होते हैं इसको न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। और ये दोनों इन सबको मिला के जो एक न्यूक्लियोटाइड से बनता है उसको फॉस्फोएस्टर, और दो न्यूक्लियोटाइड तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इनका हम पूरा वो बता देती हूँ आपको स्ट्रक्चर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। थैंक यू।